जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे हों, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपकी पर्सन की अभी हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है उनके मन में और क्या कहना चाहते हैं और कह क्यों नहीं पाते हैं। ठीक है, आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं। जिस किसी के बारे में आप सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। आपको जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी वालों को छोड़ दें। चलिए देखते हैं आप जिस किसी के बारे में सोच के देख रहे हैं। बी पॉजिटिव। क्वीन ऑफ वांड्स, द चैरियट, टू ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, द टावर, 5 ऑफ सोर्स, बॉटम में है 3 ऑफ सोर्स। शाइन है एरिस, लीव, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि नहीं है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, बाकी सारी साइन है, अर्थ साइन नहीं। और क्लैरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे। देखो, यहाँ पर थर्ड पार्टी इशू है। आप जिससे डील कर रहे हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी इशू है, और आपकी पर्सन ने कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपका दिल तोड़ा, इमोशनली आपको हर्ट किया है। और शुरू में आपके पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहे हैं, आपको लेकर, क्योंकि आपकी खूबसूरती देखकर आपका देखो, अट्रैक्शन कई तरह का होता है। एक तो होता है किसी की बातें अच्छी लगती हैं, किसी को देखकर ऐसा फील होता है कि जैसे इंसान मेरे लिए बना है, और कोई इंसान किसी के फिगर को देखकर अट्रैक्टिव होता है, तो किसी को उसका नेचर बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको ऐसा लगा कि आप कहीं पर, हो सकता है सोशल वर्कर हो, आप कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आप अच्छा काम करते हो, अच्छा अर्निंग कर रहे, आपको लोग जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। ठीक है, तो इस सोच के पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थे। और इस पर्सन की पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है, देखने में काफ़ी हाइट पर्सनालिटी इनकी अच्छी है, बेटर, तो कोई भी इनकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। तो इनको ऐसा लग रहा था कि इन्हें तो कोई भी मिल जाएगा। लेकिन ये पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। क्यों किया है वो देखते हैं। जबकि आप दोनों के बीच में म्यूचुअल लव है, दोनों तरफ से रिश्ता है, दोनों तरफ से प्यार है, दोनों तरफ से फीलिंग है, और कहीं ना कहीं सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। ठीक है, फिर भी पर्सन ने आपका दिल क्यों तोड़ा, थर्ड पार्टी के बीच में क्यों लेकर आए हैं, क्या वजह है। थर्ड पार्टी बीच में क्या कर रही है आपके, क्यों नहीं उन्होंने आपका दिल तोड़ा। क्योंकि देखो, ये आपको ऐसा देख रहे थे कि कहीं ना कहीं आपका लेवल इनसे बहुत ऊंचा है और ये आपके बराबर नहीं है। ऐसा नहीं कि ये
गरीब इंसान हैं या फिर इनके पास कुछ है नहीं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा था कि आपके मुकाबले हो सकता है ये कहीं जॉब नहीं कर रहे हों, बाकी सब कुछ इनकी लाइफ में था, बट इनके पास फाइनेंशियल इश्यू चल रहा था और इनको ऐसा लग रहा था कि आप इनसे हर चीज़ में ज़्यादा हो। आपके पास पैसा है, खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, अच्छी पढ़ाई-लिखाई, आपके अच्छे घर से अच्छे आप पद पे हो सकते हो, तो इनको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन आपके लायक कहीं न कहीं है नहीं, ठीक है? और ये कहीं न कहीं आपसे चीज़ें छुपा रहे थे। आप मुँह पे नहीं बोल पा रहे थे, लेकिन अंदर इनके मन में ये चीज़ थी कि कहीं न कहीं आप इससे बेटर हो, लेकिन कोई अपनी बुराई नहीं कर सुनना चाहता है, ना ही करता है, ठीक है? और हो सकता है ये पर्सन थोड़े रूडली बात करते हो, कभी-कभी आपसे अपनी ही तारीफ़ खुद कर लेते हो और आप इनकी तारीफ़ नहीं करते हो, तो इन्हें चाहिए कि इनकी तारीफ़ कोई करे, इन्हें बहुत अच्छा लगता है, इनको सुनना बहुत बढ़िया लगता है। तो हो सकता है ये थोड़े एग्रेसिव इंसान हैं, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, ज़िद्दी हैं थोड़े और थोड़े प्रैक्टिकल हैं, ठीक है? आपकी तरह इमोशनल नहीं है ये। हाँ, वैसे इमोशनल है, लेकिन अगर बात करें कि आपकी तरह है तो नहीं, आपकी तरह नहीं है। ये थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, दिमाग लगाते हैं अपना, रिश्तों में भी दिमाग लगाते हैं, ठीक है? और हो सकता है ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इन्हें दुनियादारी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, अच्छा हुनर हो सकता है, अच्छे पद पर हो सकते हैं, ठीक है? पहले जब आप इनको मिले थे तब नहीं थे, लेकिन अब शायद आपके पर्सन कामयाब है कहीं, ठीक है? और इनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आया, हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो या फिर कोई इनकी लाइफ में ऐसा पर्सन आया जो बहुत लविंग है, केयरिंग है और मदर की तरह प्यार करता है। तो ये हो सकता है उस तरफ बढ़ गए थे, ठीक है? जबकि प्यार आप दोनों का था और इनकी लाइफ में कोई जो थर्ड पर्सन आया वो इनको ऐसा लगा कि ये आपसे ज़्यादा भी लॉयल है, आपसे ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है, इनकी लाइफ बन जाएगी अगर ये इसकी तरफ बढ़ जाते हैं तो। ठीक है? और आप जिनसे क्लैरिटी चाहते हो, क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि ये पर्सन जब पहले कभी ज़्यादा सीरियस हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये सीरियस ज़्यादा नहीं है, ठीक है? शुरू-शुरू में क्या था कि ये पर्सन आपके लिए बहुत प्यार जताते थे, बहुत केयर करते थे, हर तरफ की आपकी हेल्प करते थे, आप कहीं जाते थे तो आपका सपोर्ट करते थे, ठीक है? और आजकल ऐसा हो गया है कि अब ये आपसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते हैं, लगाव भी ज़्यादा नहीं है, अटैचमेंट कहीं न कहीं ख़त्म सा हो रहा है, तो ये क्लैरिटी आपको चाहिए इनसे। वैसे ही ऐसा नहीं कि रिश्ता ख़त्म कर देना चाहते, बिल्कुल नहीं, ये टच में तो रहना चाहते हैं, लेकिन आप सोचिए सीरियस ज़्यादा होके रहें और सीरियस नहीं है, ठीक है? यही क्लैरिटी आपको इनसे चाहिए। और रही बात प्यार की, तो हाँ, ये प्यार तो आज भी आपसे करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको दिल-दिमाग से निकाल दिया, भूल गए, बदल गए। बदले हैं लेकिन वही है ना कि पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो गए। अब ये माइंड से सोचने लगे हैं कि पहले दिल लगा रहे थे, अब दिमाग का ही इस्तेमाल करने लगे हैं और इस दिमाग का इस्तेमाल कर रहे इसी वजह से इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है? और समय के अनुसार चीज़ें बदली हैं, चेंज हुई है। कहीं न कहीं आपको या तो डेस्टिनी का साथ मिला है, इस समय अच्छा आपका चल रहा है, जब ये थे तो बुरा चल रहा था, लेकिन अब इनका समय कहीं न कहीं बदलने वाला ठीक है? हो सकता है इन्हें अब पास्ट की चीज़ें बहुत याद आ रही हैं। आपके साथ गुज़रे हुए पल और जो समय स्पेंड किया था एक-दूसरे के साथ, वो पल ये पर्सन बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद करते हैं और ये याद करें तो इनको लगता है कि आपने भी इनसे प्यार कम नहीं किया था। बहुत प्यार किया था, बहुत चाहा था, इनकी बहुत केयर करी थी। लेकिन ये पर्सन कहीं न कहीं आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। प्यार तो था इन्हें आपसे, लेकिन आपको अपना नहीं पाए। किसी कारणवश ये आपको नहीं अपना पाए, ठीक है? क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी। आप इनसे अब भी यही चाहते हो कि पर्सन आए और आपको कमिटमेंट दें। आप इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म तक निभाना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग डिवोर्सी, कुछ विडो हो सकते हैं, जो किसी अनमैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। वो पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, आप उनसे एज में बड़े हो सकते हैं। तो इस वजह से भी पर्सन ने कहीं न कहीं ये सोचा कि आपके साथ अगर ये शादी करते हैं तो इनके घरवाले कहीं न कहीं मानेंगे नहीं और हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इश्यू है, कास्ट इश्यू है, जिस वजह से इस पर्सन ने
कभी आपको लेके सीरियस नहीं सोचा। हाँ, जब तक रिश्ते में थे तब तक ये काफ़ी हद तक आपका रिश्ता अच्छे से निभाया, बहुत लॉयल बन के रहे, लेकिन ऐसा नहीं था कि लॉयल हमेशा रहेंगे। आपको ऐसा लग रहा था, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी थी। एक ही साइकिल बार-बार चल रहा है और ये पर्सन एक ही गलती बार-बार कर रहा है। हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शन हो इनकी लाइफ में, इधर आप हो, इधर थर्ड पार्टी। ऐसा भी हो सकता है किसी-किसी की लाइफ में कि ये एक तरफ थर्ड पार्टी थी, एक तरफ आप थे, लेकिन जब तक आपको पता नहीं था, तब तक आपके साथ ये पर्सन बहुत अच्छे से रह रहे थे और जहाँ आपने इनसे कुछ सवाल-जवाब करना शुरू किया, वहीं रिश्ते खराब होने शुरू हो गए, क्योंकि आपने पूछ कैसे लिया इनसे, ठीक है? किसी थर्ड पर्सन के बारे में। आपको नहीं पूछना चाहिए था, जैसा चल रहा था आप वैसे चलने देते, तो रिश्ता आज भी बहुत बेटर होके चलता। लेकिन आपने जब अपने हिस्से का प्यार माँग लिया, टाइम माँग लिया, ये पूछ लिया, तुम मुझे कमिटमेंट कब दे रहे हो? तो इनको बुरा लग गया कि पूछ कैसे लिया? जब तक आप खामोश थे या थी, तब तक बहुत बेटर था और आपने थोड़ा मुँह क्या खोल दिया, इनको बुरा लग गया। इन्हें ऐसा लगने लगा कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते, इन पे शक करते हो, इनके लिए आप लॉयल नहीं हो, उल्टा आपको ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। अब एक ही साइकिल बार-बार आप दोनों की लाइफ में चल रहा है, ठीक है? इन-ऑफ वाला हो सकता है, ये आना-जाना हो सकता है और दूसरा है कि अ, कुछ ऐसा घटित हो रहा है कि आप ना चाह कर भी वो चीज़ें हो रही हैं आपके साथ। घूम फिर के वहीं आ जाते हो आप। जितना आप आगे बढ़ते हो उतना ही पीछे हट जाते हो, क्योंकि चीज़ें बदल नहीं रही, चेंज नहीं हो रही हैं। वही रिपीटेड हो रहा है सब कुछ, क्योंकि आप बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और हो सकता है आप जब भी इस पर्सन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हो, ये पर्सन को सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बहाने चाहिए होते हैं कि आज मेरी लाइफ में ये हो गया, आज मेरी लाइफ में वो हो गया, तुम्हें क्या पता मैं कितना परेशान हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ तहस-नहस चल रहा है, मेरे घर में आज अच्छा नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ बेटर नहीं हो रहा, तुम्हें कमिटमेंट की पड़ी हुई है, मैं यहाँ मरा जा रहा हूँ या मरी जा रहा हूँ, तो तुमको थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है? और आप इनके इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो कि ये पर्सन का जब मन होता है, तभी आपसे मिलने आते हैं। इनको जब आपकी नीड होती है, तब आपसे बात करते हैं, आपसे मिलते हैं। जब आपको इनकी नीड होती है, तो ये पर्सन कहाँ गायब हो जाते हैं। और हो सकता है इनकी इसी बर्ताव की वजह से आप परेशान हो गए और आपने कहीं न कहीं इनसे डिस्टेंस बना लिया, रिश्ता ख़त्म कर दिया, फिर इनने खुद किया है, ठीक है? क्योंकि एक पर्सन कहाँ तक झेलेगा। ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी से कंपेयर भी करते हैं, 2 कार्ड लग रहे हैं, ठीक है? कंपेयर भी करते हैं और किसी और का गुस्सा आप पे निकालते हैं, हो सकता है निकाला भी है, ठीक है? किसी और का गुस्सा आप पे निकालना, अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकालना और कहीं न कहीं इस बात से आप परेशान होके बार-बार वही चीज़ें दोहराना, तो आपने कहा चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं और ये रिश्ता कहीं न कहीं ब्रेक हुआ, टूटा, ख़त्म हो गया। इनके लड़ाई-झगड़े से, बार-बार इल्ज़ाम सहने से आपने इस रिश्ते से दूरी बना ली। और कुछ लोगों का यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट भी चल रहा है, ठीक है? और जहाँ एक तरफ भाग रहे थे आपसे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, झूठ बोल रहे थे आपको, चीट कर रहे थे, धोखा दे रहे थे, ठीक है? अब वही पर्सन लौट के आना चाहते हैं, फिर वहीं लौट के आना चाहते हैं, ठीक है? पहले इन्होंने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, थर्ड पार्टी को रखा अपनी लाइफ में, ठीक है? और अब ये पर्सन जब आपने इनसे मूव ऑन कर लिया, रिश्ता ख़त्म कर लिया अपनी तरफ से कि अब आप कोई एफ़र्ट नहीं लगा रहे, कोई इनके आगे-पीछे नहीं घूम रहे, इनके कॉल मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रहे या नहीं कर रहे, तो इनको अब बेचैनी हो रही, बेकरारी हो रही कि ऐसा कैसे हो सकता, हाउ इज़ पॉसिबल, ठीक है? या आप इनको चेज़ क्यों नहीं करते, इनके आगे-पीछे क्यों नहीं घूम रहे? जबकि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में ब्लेम आप पे लगाते रहे। हो सकता है कभी-कभी यहाँ पर किसी ने गाली-गलौज का भी यूज़ किया है, ठीक है? जो कि आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब देखते हैं आप क्या चाहते हैं, क्या ये पर्सन लौट कर आए आपकी लाइफ़ में या फिर आप इनसे हमेशा के लिए मूव ऑन करना चाहते हैं? आपको लगता है अगर ये लौट कर आते तो झगड़े ही होंगे आप दोनों के बीच में, वही पुरानी शिकायतें होंगी, ठीक है? और फिर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ रिश्ता ख़त्म कर दिया, बेटर है कि नहीं ये पर्सन मेरी लाइफ़ में दूर है तो बेटर ही है, ठीक है? और देखो आपको लगता है इस पर्सन ने आपके लिए बाउंड्री सेट कर रखी है या फिर आपने कर रखी है इस पर्सन के लिए, ठीक है? ये पर्सन आपको चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आज भी वही सच्चाई है। मिलना चाहते हैं लेकिन स्टक है।
चीट करने का, धोखा देने का रिग्रेट भी है, पछतावा भी है। इनफ वाली सिचुएशन बनी हुई है आप दोनों की लाइफ में, कभी आना, कभी जाना, कभी बात करना, कभी नहीं करना, कभी मन होगा तो बहुत ऐसी बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और जब इनका मन नहीं होगा तो ऐसे आपसे दूर हो जाएंगे जैसे कभी रिश्ता था ही नहीं। कुछ लोगों का यहाँ पे इसी तरह से रिश्ता चल रहा है, ये अपनी मनमानी कर रहे रिश्ते में। आप हो कि ज़्यादा इनसे कुछ बोलते भी नहीं, क्योंकि आपको लगता है ऐसे इंसान से क्या ही बोलना है, वो समझने के लिए रेडी नहीं, समझने की तैयारी नहीं, तो ऐसे इंसान से बोलने से भी क्या फ़ायदा है। ठीक है, हो सकता है अभी भी आपकी लाइफ में ये आते हैं कभी कभार, तो आप दोनों के बीच में कहा-सुनी ही होती है, और फिर भी आप इस पर्सन से प्यार किए जा रहे हैं। बेशक आप इनसे बात नहीं कर रहे हो या झगड़े हो जाते हैं, लेकिन आप प्यार इन पर्सन से सच्चा करते, ट्रू लव करते हो और इनको अपना सोलमेट ही मानते हो। आपको लगता है मेरा सोलमेट है, बार-बार झगड़े होना, बार-बार फिर बात हो जाना, फिर दूर चले जाना, फिर बात हो जाना। ना तो ये पर्सन छोड़ रहे हैं, ना ही पूरी तरह से आ रहे हैं, ना ही कमिटमेंट दे रहे हैं, ना ही आपको आगे बढ़ने दे रहे हैं। ये आपको बीच में फँसा के रखे हुए हैं। ठीक है? कभी-कभी आपको बहुत पछतावा होने लगता है कि मैं इस रिश्ते में हुई ही क्यों? क्यों मैं इससे रिश्ता ख़त्म कर नहीं पा रही? क्यों इससे ऐसी जुड़ी हुई हूँ? क्यों मैं इससे दूर नहीं जा पा रही? आपको कभी-कभी अपने आप पे गुस्सा आने लग जाता है कि क्यों है ये मेरे साथ? मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है कि जितना मैं दूर भागूँ उतना ही ये पर्सन मुझे याद आता है, मैं भूल भी नहीं पा रही और ये मेरा हो भी नहीं पा रहा है। ऐसे पर्सन से मुझे मिलाया क्यों परमात्मा ने? क्यों मुझे मिलाया? क्यों मेरी लाइफ़ में आया? अच्छी-खासी तो मैं जी रही थी, ठीक है? और ये पर्सन को झूठ बोलने का, चीट करने का रिग्रेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दुःख आपको ही है, दुःख इनको भी हो रहा है, ठीक है? दुःख इनको भी हो रहा है झूठ बोलने का, भागने का, और ये इनकी मजबूरी हो सकती है या फिर किसी-किसी को शौक होता है बोलने का, ठीक है? हाँ, इन्हें आपको छोड़ देने का, रिजेक्ट करने का दुःख है, पछतावा है। इनकी लाइफ में भी कुछ बेटर नहीं चल रहा है। अगर आपको लग रहा है ये पर्सन बहुत खुश है, मस्त है लाइफ में, एन्जॉय कर रहे हैं, मौज-मस्ती कर रहे हैं, खा पी रहे हैं अच्छे से, तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, दिखावा चल रहा है। एक होता है ना कि हाथी की दाँत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं, तो इनकी लाइफ में हो कुछ और है, दिखा कुछ और है। अंदर सब टूटा-फूटा चल रहा है, और अगर सब कुछ सही होता तो ये आपके साथ रिवर्स करने की कोशिश नहीं करते। चाहते हैं रियूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, रिश्ते को बैलेंस करना, लेकिन करें क्या? अब आपके सामने इनकी कोई सच्चाई आ चुकी है। आपको पता चल चुका है कि ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आप इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, जिस वजह से इन्होंने आपको झूठ बोला, चीट किया, तो अब आप वो चीटिंग बर्दाश्त नहीं कर रहे, ठीक है? प्यार है आपकी लाइफ में, ज़िंदगी भर करोगे इनसे प्यार, लेकिन वही है ना कि इन्होंने जो किया है वो बातें भी आप भूल नहीं पा रहे। कुछ शब्द ऐसे हैं कि आपके दिल में चुभ गए हैं, जगह बना ली उन शब्दों ने, उनको आप नहीं भूल पाते, ठीक है? और जब तक आप इनको भूल नहीं पाओगे उन शब्दों को, तब तक आप इनको जगह नहीं दे पाओगे अपने दिल में। ऐसा नहीं है कि शब्द चुभ रहे हैं तो प्यार खत्म हो गया है, कम हो गया, नहीं, प्यार तो उतना ही है और हमेशा शायद रहेगा भी, लेकिन आप इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि बार-बार आपको वही चीज़ याद आती है कि पर्सन ने किया तो किया क्या? क्या कमी थी मेरे प्यार में? मैंने कुछ ऐसा कर दिया था कि इसको क्या नहीं दिया मैंने? गलती तो क्या थी मेरी कि मैंने प्यार किया और इसने क्या किया, मुझे धोखा दे दिया किसी और की लाइफ़ में जाके। मेरे होते हुए किसी और की लाइफ़ में है बंदा, तो ऐसे बंदा कभी मुझसे प्यार नहीं कर सकता, ठीक है? देखो, प्यार तो इन्होंने किया है, इसमें कोई डिनाई नहीं है। प्यार किया है, चाहा है, सच्चा प्यार किया है, बट वही है ना कि जब से थर्ड पर्सन इनकी लाइफ में आया तब से चीज़ें बेटर नहीं रही। धीरे-धीरे करके पर्सन जो नहीं कर रहे थे वो करने लगे। किसी और की बातों में आके, किसी थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है? आपसे चीज़ें छुपाना, आपको चीट करना, आपको धोखा देना, किसी और को टाइम देना, आपको इग्नोर करना, तो ये चीज़ें सीख गए धीरे-धीरे करके। तो अब उन्हीं चीज़ों का इन्हें रिग्रेट हो रहा है कि शायद मैं नहीं करता तो आज मेरा ट्रू लव, मेरा सच्चा प्यार, मेरा हमसफ़र मेरे साथ होता, और जिसके साथ अभी है भी तो वहाँ चीज़ें बेटर नहीं चल रही। इन्हें अब सिर्फ़ और सिर्फ़ रिग्रेट हो रहा है। इनका दिल-दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है, ठीक है? एक्शन भी लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ भी थोड़ा स्टक है। वहाँ भी अब इनको रास्ता चाहिए, कुछ ऐसा बीच वाला रास्ता कि आप इनकी बात मान जाएँ, इन्हें माफ़ कर दें, इनकी लाइफ़ में फिर से आ जाएँ।
ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की हिडन फीलिंग, छुपी हुई भावनाएँ जो आपसे कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। आज की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 333 और चेंज माय पार्टनर, रीयूनियन, रिमूव थर्ड पार्टी। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण एंड थैंक यू सो मच।